दोस्तों नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल सत्य शस्त्र में, जो आप तक पहुंचाता है चापलूसी नहीं संवाद जनता का सत्ता के साथ। आज हमारे साथ कर्मचारियों की समस्याएं समाधान के लिए मौजूद हैं राज्य कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष भगवती शर्मा। नमस्कार। नमस्कार। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ का गठन कब हुआ? जी, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ का गठन 6 अक्टूबर 1978 को हुआ जी। किंतु ये जो संगठन है जी भारतीय मजदूर संघ से संबंध रहा है। जी। हमारे सम्माननीय दंतोपंत ठेंगड़ी जी जिन्होंने बीएमएस की स्थापना की थी 23 जुलाई 1955 जी। तभी से हम निरंतर इस संगठन का काम कर रहे हैं जी। और संगठन आज पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जी नंबर 1 का संगठन, जैसे कि आप जानते भी हैं। जी। यह संघ कर्मचारियों के लिए क्या करता है? कर्मचारियों की जो समस्याएं होती है, लंबी समस्याएं होती हैं जी, तो उनका समाधान करने के लिए हम काम करते हैं। जी। दूसरी बात क्या है कि हम राज्य कर्मचारी संगठन जो है जी। वो एक्चुअली केवल कर्मचारियों के लिए नहीं है, हम राष्ट्र हित की सोचते हैं। जी। क्योंकि राष्ट्रीय हित की पहले सबसे सर्वोपरि हमारे यहाँ राष्ट्र हित है, राष्ट्र सेवा है, उसके बाद हमारी सेवा आती है। उसके क्रम में हमने सामाजिक स्तर पे भी काम करते हैं, धार्मिक स्तर पे भी काम करते हैं और कर्मचारियों को जो पीड़ित हैं, जो शोषित हैं, जिनका कोई वेतनमान नहीं होता है या उनको शोषण करने के लिए जो उपयोग करते हैं अधिकारी वर्ग, उनसे हम तो ऐसे उदाहरण बताइए जिसमें अधिकारियों द्वारा उनका शोषण किया गया हो और आपके संघ के माध्यम से उनको न्याय मिला हो, ऐसा कोई प्रकरण हो तो बताइए। आप उठा के देखेंगे, आप तो क्रमोन्नति विगत वर्षों से लंबित थी जी। विशेष करके मैं शिक्षा विभाग की बात कर रहा हूँ जी। तो शिक्षा विभाग में जब क्रमोन्नति लंबित थी, लोगों से पैसे वसूले, हमने उसको हाईलाइट किया जी। और हम कलेक्टर साहब से मिले, हमने कई बार ज्ञापन दिए तो उसका समाधान कराया, क्रमोन्नति की सूची जारी कर दिए। किंतु फिर एक सूची फिर अटक गई है, उसके लिए हमारा निरंतर प्रयास है वर्तमान में भी, और वो सूची की संभावना है कि 1-2 दिन में, कल ही मैं मिला हूँ और 1-2 दिन में जारी होने की उसकी संभावना। नहीं, आप पद पर रहते हुए किन समस्याओं को आपने उठाया है और इनमें कितनी समस्याओं में आपको सफलताएं मिली हैं? अधिकतर हमने सभी समस्या को उठाया है। जो कर्मचारी शोषित थे उनके शोषण को बचाया है। आपको बताया कि श्योपुर शहर में भ्रष्टाचार चरम पे था और हमने काफी प्रयास किया और प्रयास करने का परिणाम ये है कि आपको भी दिखने लगा होगा कि श्योपुर में विशेष करके शिक्षा विभाग जैसे विभाग में जो शिक्षा का मंदिर है, वहाँ पर जो शिक्षा माफिया जो हावी था, उसमें काफी हद तक अंकुश लग गया है और काफी सुधार उसमें हुआ है। नहीं, शिक्षा माफिया का मतलब बताएंगे आप? कुछ लोग ऐसे दलाली में लगे रहते हैं। अच्छा। जो मतलब कोई भी शासकीय कर्मचारी उसको कोई भी काम करवाना हो तो वो दलाली के माध्यम से ही करवाते हैं। आज चाहे राज्य का कर्मचारी हो या केंद्र का कर्मचारी, नई पेंशन योजना से वो संतुष्ट क्यों नहीं? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल सही बात है। नई पेंशन जो योजना है जी, ये माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जारी की थी और रही होगी, उनकी सोच अच्छी रही होगी, हालांकि उनके कार्यकाल बहुत बढ़िया था। किंतु आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो न्यू पेंशन जो योजना है ये इसलिए बेकार है कि जो वेतन जो कर्मचारी 60 वर्ष तक 62 वर्ष तक अपनी सेवाएं निरंतर देता है और उसको पेंशन के नाम पर 800 रुपये या 200 रुपये मिल रहा है, क्योंकि शेयर बाजार में इन्होंने डाल दिया, इसलिए ये गलत हो गई। यदि और जो नौकरी करने के बाद जो जाता है, जो असली हक है पेंशन का, वो बुढ़ापे का सहारा होता है, तो मैं समझता हूँ कि ओल्ड पेंशन योजना लागू होना चाहिए और उसके लिए हमारे संगठन ने एक अलग से ही संगठन का गठन कर दिया है। अच्छा, ओल्ड में इसके बारे में विस्तार से बताएंगे? हाँ जी, मैं बताना चाहूँगा आपको कि राज्य कर्मचारी संघ ने अपनी समान विचारधाराओं को संगठनों को जोड़ करके और ओल्ड पेंशन पुरानी पेंशन बहाली योजना नाम से एक संगठन खड़ा किया है, जिसका उद्देश्य सिर्फ पुरानी पेंशन को प्राप्त करना है और उसके संबंध में हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी हमने ये बात रखी है। मुख्यमंत्री से कौन मिला है? हमारे प्रांतीय जो महामंत्री हैं। जी। क्या नाम है उनके? नाम राजेंद्र शर्मा है जी। आगे आने वाले समय में कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए आपने क्या योजना बनाई है और उस पर आप कैसे कार्य करेंगे? हम कर्मचारियों को एक पारिवारिक सदस्य के रूप में लेते हैं, उनके साथ हम जाते हैं, परिवार की तरह जोड़े रखते हैं, तो उनके साथ जाकर के उनकी समस्याओं को हम इंगित करते हैं, देखते हैं और क्या समस्या आ रही है उसके लिए हम संबंधित विभाग के अधिकारी से संपर्क करते हैं। क्योंकि हमारा जो संगठन है वो सभी विभागों से मिला हुआ है, सबसे बड़ा संगठन है
जी। इसमें द्वितीय श्रेणी से लेकर के चतुर्थ श्रेणी तक के सभी विभागों के कर्मचारी इसमें शामिल है। तो स्वाभाविक भिन्न भिन्न समस्याएं होती है और विभाग भी अलग अलग होते हैं, तो उनके लिए हमको अलग अलग से जा के और हमें संपर्क करना पड़ता है, उनकी समस्या का निराकरण कराते हैं। कोविड-19 के चलते राज्य कर्मचारियों ने काल्पनिक एग्रीमेंट दिया था बोले, और इसको आप कैसे समझते हैं? जी बिल्कुल बात आपकी सही है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को आप जानते हैं बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं जी। और मतलब ये कहाँ तक पूछे थे काल्पनिक एग्रीमेंट? सर मैं आपको उसी में बात पे लाना चाह रहा हूँ कि वर्तमान में कोविड-19 चल रहा है, सबको पता है, महामारी है, पूरे राष्ट्र ही परेशान है और हम राष्ट्र सेवा भावी लोग हैं। हम संगठन का हमने पहले आपसे बताया था कि हम राष्ट्र सेवा को बात पहले करते हैं। हाँ। यदि राष्ट्र की बात आती है तो हमें यदि कुछ देना भी पड़े तो हमें देना चाहिए जी। और हम उस काम को भी पहले करते हैं। मतलब आप इसको काल्पनिक को सही उचित मानते हैं? उचित नहीं मान रहा मैं, लेकिन मेरी बात को पूरी समझिए आप। हाँ, लॉकडाउन जब लगा जी तो आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि राज्य कर्मचारी संघ एक ऐसा संगठन था जी जहाँ शासन के लोग नहीं पहुँचे, उन प्रवासी मजदूरों को हमने 250 परिवारों तक हमने एक किट बनाई भोजन की, जिसमें हमने उनको 15 दिन तक का भोजन उपलब्ध हो सके ऐसे भोजन हमने उपलब्ध करवाए उनके लॉकडाउन के अंदर जाकर के। और क्योंकि वो उनके भूख का साधन था, ऐसे समय पे यदि हमें काल्पनिक एग्रीमेंट दिया है तो लेकिन इस संबंध में चर्चा हुई है, तो ऐसा नहीं है कि वो काल्पनिक ही रहेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारी मुख्यमंत्री से प्रांतीय कार्यकारिणी की मुलाकात हो चुकी है और उन्होंने कहा कि जैसे जैसे आर्थिक स्थिति अपनी मजबूत होगी तो हम धीरे धीरे देंगे। और परिणाम स्वरूप अभी 6ठे वेतनमान का एरियल भी उन्होंने जारी कर दिया, 7 का दे दिया है और संभावना है मार्च तक ये जो इंक्रीमेंट है ये भी हमें मिलने लगेगा और वो महंगाई जो रह रही है वो भी हमें मिलेगी, इससे हमें पूर्ण आश्वासन। जितने भी सरकार के मंत्री होते हैं उनके टारगेट पर हमेशा टीचर ही क्यों होते हैं? क्योंकि क्या टीचरों को सम्मान की आवश्यकता नहीं है? जी ऐसा नहीं है कि ये बात आप कह रहे हो, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यदि मंत्रियों के टारगेट पे टीचर ही होता तो अधिकांश मंत्रियों के जो पीए हैं वो टीचर ही है। अच्छा। तो अधिकांश आप जब खुद करेंगे तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि शिक्षक का सम्मान सर्वोपरि है। जिस राष्ट्र में शिक्षक का सम्मान करना जो राष्ट्र भूल गया उस राष्ट्र की स्थिति ठीक नहीं हो सकती। और हमारी जो सरकार है वर्तमान में और माननीय मुख्यमंत्री जी आप चौथा कार्यकाल उनका देख रहे हैं और उन्होंने तो शिक्षकों को एक सम्मान स्तर पर पहुंचा दिया, जबकि हम 1998 में मेरी खुद की पोस्टिंग हुई थी। मैं भी एक मूलतः शिक्षा विभाग से हूँ और हमें 2200 रुपया 500 रुपये में नौकरी करनी पड़ी थी, लेकिन माननीय शिवराज सिंह जी ने आज हमको एक सम्मानजनक वेतन में पहुंचा दिया। सम्मान वाली बात तो ऐसी है ही नहीं। तो आपका मतलब है कि आज की स्थिति में टीचर पहले से अधिक सम्मान महसूस करता है। गोदी मीडिया के समय में आप अपनी बात सरकार तक पहुंचा पाते हैं या नहीं पहुंचा पाते? बिल्कुल, हम पूरी बात को सरकार तक पहुंचाते हैं। हमारा पहुंचाने का भी तरीका है, हम मान्यता प्राप्त संगठन से आते हैं तो हमारी हर जिले में प्रांतीय जो परामर्शदात्री की बैठक होती है वो होती है, उनमें हम आमंत्रित होते हैं और जिले स्तर पे हम लोग उठाते हैं मांगों को। परामर्शदात्री की बैठक में कलेक्टर साहब उसको लेते हैं। अभी विगत 1 साल से जरूर नहीं हुई है क्योंकि कोविड-19 चल रहा था। और प्रांतीय स्तर पे भी परामर्शदात्री की बैठक होती है, वहाँ प्रांतीय कार्यकारिणी भाग लेती है और सबका समाधान होता है और शासन तक हमारी बात पहुंचती है। तो ये बैठक पहले हर साल होती थी, अभी कोविड के समय मतलब किस अंतराल में होती? 3 महीने के अंतराल में। 3 महीने के अंतराल में, जिसमें कर्मचारियों की समस्याएं मुख्य रूप से रखी जाती है, वो शासन उसको मंजूर भी करता है। आज हमसे कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में वार्तालाप करने के लिए श्योपुर जिला अध्यक्ष कर्मचारी संघ के भगवती शर्मा ने हमें समय दिया, उसके लिए हमारा चैनल उनका धन्यवाद देता है। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।